हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पिनेकल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इसमें कई सारे जो कोर्सेस हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू हैं। इसके बाद में आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान दैट इज एमपीजी के, जिसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से पूरा का पूरा जो एमपीजी के है इसके सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा इन चार में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो है ये चंबल नदी बनाती है। ये कथन एकदम गलत है, क्योंकि जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, ना कि दक्षिणी सीमा को बनाती है। दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण है ये ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर याद रखने वाली सबसे मेन बात यह है कि ये जो हमारी दक्षिणी सीमा है इसको कौन बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है इसका जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत का जो समय मानक सिस्टम जो है, समय जो है इसके बीच में भी डिफरेंस है, क्योंकि ये जो समय है ये देशांतर रेखा पर ज्यादा निर्भर करता है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश का जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है इसमें लगभग कितने मिनट का अंतर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30 मिनट। क्योंकि एक जो अक्षांश रेखा, एक जो देशांतर रेखा होती है उससे दूसरी देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। मैं करेक्ट माय आंसर, एक्चुअली ये 30 मिनट नहीं 34 मिनट है। 34 मिनट्स का जो समय है इसमें लगता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संघ समूह है जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रविडियन समूह या द्रविड़ समूह। एक्चुअली क्या है कि मध्य प्रदेश की जो भूवैज्ञानिक संरचना है इससे संबंधित अध्ययनों से ये चीज ज्ञात हुई है हमें कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह और क्रिटेश कल्प आदि की जो चट्टाने हैं यहाँ पर पाई जाती है, और द्रविडियन समूह जो है इसकी कोई भी चट्टाने यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, जैसा हम जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो है अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, जैसे बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। वैसे ही जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये कौन से एरिया में आती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। जी हाँ दोस्तों, ये जो मालवा का पठार जो है यहाँ पर ये श्रृंखला पड़ती है। और इसके साथ में सबसे जो मेन बात है वो ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसके अंदर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है। यह दोस्तों, ये जो आर्य समूह है इसकी चट्टानें किस रूप में पाई जाती है। इसका सही है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना सेल समूह के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, जैसे कि हमारे भारत की और हर चीज की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर से क्या सही है, उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। मतलब कि यदि मैं अक्षांश की बात करूं तो 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश तक, और यदि मैं देशांतर की बात करूं तो 74.9 पूर्वी देशांतर से लेकर 82.48 पूर्वी देशांतर तक। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो राज्य का विस्तार है वो क्या है, इसमें से लंबाई और चौड़ाई की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर है। ये यहाँ पर सही उत्तर है। जबकि हमारी जो चौड़ाई है वो है 605 किलोमीटर, ना कि 580 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य है
तो यहाँ पर ये बताना है कि मध्य प्रदेश किस टाइप का राज्य है। ये है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य। अब ये पूर्ण भू आवेष्टित राज्य को यदि मैं डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ से कोई भी पानी की सीमा नहीं लगी है, दैट मीन्स वो किसी भी समुद्र से नहीं घिरा हुआ है, उसकी जो सीमा है ये पूर्ण रूप से चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई है, इसी जगह को बोला जाता है भू आवेष्टित राज्य। जैसे कि यदि मैं बात करूं जो हमारा नीचे का जो इलाका है, जो तटवर्ती इलाका है, यहाँ पर जितने भी राज्य हैं ये कोई भी भू आवेष्टित राज्य नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो सिस्टम है हमारा दक्षिणी तट का, ये पूरा का पूरे सिस्टम के अंदर समुद्र से तीनों तरफ से हमारा भारत देश घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया है। ये एकदम गलत है, बाकी सारे के सारी चीजें जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन था ये 1956 में किया गया था, जिसमें जो संबंधित कथन है इसके अंदर हम जो देख रहे हैं इसमें से बाकी के सारे कथन सही हैं, पर डी जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सिर्फ सुनील टप्पा नाम की एक जगह थी। यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है कि मंदसौर जिले के अंदर सुनील टप्पा नाम की एक जगह थी, सिर्फ इसी को राजस्थान को दिया गया है। इसके अलावा कोई भी जो हिस्सा था यहाँ से राजस्थान को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है ऑप्शन नंबर सी, 7 भागों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर सबसे पहला जो भाग है वो है मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा नर्मदा सोन की घाटी, छठवां सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे मेन बात है याद रखने वाली वो ये है कि ये कब की बात हो रही है, जबकि जो मध्य प्रदेश था ये अविभाजित था, ये विभाजित नहीं हुआ था, दैट मीन्स 1956 से पहले की बात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1127 किलोमीटर जो थी इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई थी। और ये जब यहाँ से जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया तब ये कम हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। इसके अलावा खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंडवा जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बाकी सारे जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड जो था, जो कि यदि हम हिस्ट्री को थोड़ा सा उठाकर देखें, जब आप उसके अंदर जब जियोग्राफी को पढ़ते हैं, मतलब जियोग्राफी का जो इतिहास है, इसके अंदर जो हमारा भारत देश था ये नीचे वाले क्षेत्र में था, जो जिसको गोंडवाना क्षेत्र बोलते थे। बाद में ये यहाँ से निकलकर और ऊपर आकर टकराया, जिसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते थे। उस हिसाब से जो हमारा मध्य प्रदेश भी है ये भी गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है, जो कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी इससे टूटकर ऊपर आकर टकराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है, ये कहां पर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा क्षेत्र के अंदर गोंडवाना युग की चट्टानें मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित है? ये जो सिद्ध बाबा की पहाड़ी है ये स्थित है बुंदेलखंड के पठारों में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? जी हाँ दोस्तों, 4 पैरों से चलने वाले जानवर चौपायों की संख्या कहां पर सबसे ज्यादा है? ये है ऑप्शन नंबर डी, बघेलखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ ये किस पठार में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा का पठार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, जब भी आप सुबह उठें तो इसके बाद में अपना एक टारगेट फिक्स करें और दिन भर अपने उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। धन्यवाद।